दर्शकों शुभचिंतकों, मैं रमन भंडारी लोकप्रिय यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आपके जो ऐसे विधानसभा चुनाव का माहौल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, चुनावी रंग चल रहा है और तमाम जाति समीकरण में सेकंड में अपनी बातों को उलझाए हुए हैं नेता, और गांव की ओर जा रहे हैं, कुछ शहर की ओर दौड़ रहा है। हमारे बुद्धिजीवी हमारे सेंट्रल ड्यूटी कॉलेज के अच्छे हमारे प्रोफेसर बैठे हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी विचारधारा में क्या होना चाहिए। सर पहले तो शुभ नाम बताएं अपना। मेरा नाम है डॉक्टर पी.डी. सुभाष। जी जी। हम सेंट्रल डिग्री कॉलेज में रसायन विभाग में अध्यक्ष के पद पे काम करता हूँ। जी जी। सुभाष जी, सबसे देखा जा रहा है कि देश की जो राजनीति और हमारे नेताओं की भाषा शैली काफ़ी भटक गई है। ऐसे में नेता का चुनाव करना है, आप क्या अपना विचार रखेंगे? दरअसल बात यह है कि लोकतंत्र का सब पहला काम है इलेक्शन। जी जी। केवल इसी पर सब लोग जोर दे रहा है। इलेक्शन होने के बाद लोकतंत्र में और क्या स्टेडियम में क्या करना चाहिए, इसके बारे में कोई बात नहीं होती है। जबकि लोकतंत्र में इलेक्शन की पहली सीढ़ी है, इसी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके बाद नेताओं को क्या करना चाहिए, चुनी हुई सरकार को क्या करना चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ये उनको भी नहीं पता, कर भी नहीं रहा है। केवल हम ही लोगों से उम्मीद करते हैं वोट डालें, उसके बाद वो क्या करेंगे उस पर भी थोड़ा नहीं, जिस तरह की जो मंचों पर से नेता जो भी हमारे जनप्रतिनिधि जो बोलते हैं, वो किस तरह की भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं। आप एक शिक्षक के बुद्धिजीवी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बदकिस्मती यही है कि हम लोग लोकतंत्र के नाम पे सबको एक तरफ देखने की बजाय जात धर्म आदि में बटे हुए उसी को इस्तेमाल कर रहा है। इसी की वजह से देश को जो नुकसान हो रहा है, सही प्रत्याशी सामने आ नहीं पा रहा है, वो खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। ये सब खामियां हैं, कई समस्याएं चल रही है। हमारे बच्चे के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, और हेल्थ व्यवस्था है, इकोनॉमिक सब चीज़ थोड़ा अधर्म में आजकल भटक गए है। उन पर ज़्यादा देना चाहिए। बाकायदे डायलॉगबाजी से काम नहीं चलेगा, धरातल पे क्या काम हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि डायलॉगबाजी से काम नहीं चलेगा, धरातल में काम करना है। सर एक भी बैठे, सर आप बताएं, पहले नाम बताना। डॉक्टर रमेश खान। डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा पद भी है, डॉक्टर कहा जाता है। ऐसे में बुद्धिजीवी होने के नाते जो आज की देश की राजनीति और जो नेता जिस तरह भटकी भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ तक उचित है? ऐसे में कैसे नेता चुनाव करेंगे? अब नेता का चुनाव करने के लिए तो ये ज़रूरी है कि उसके नेता के बैकग्राउंड को थोड़ा देखा जाए। जी जी। कि स्वार्थी राजनीति के तहत जो है वो इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी में भटक न रहा हो। उसका अपना कुछ मॉरल वैल्यू हो कि उस मॉरल वैल्यू पे वो एक किसी विचारधारा के साथ है। एक चीज़ का है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे नेता का सिलेक्शन करना चाहिए जो कम से कम इस देश के हित को सर्वोपरि रखे। अगर देखा जाए कि आप इस माहौल में, जिस माहौल चल रहा है, इस माहौल में सबसे अच्छा काम किसने किया, अगर कार्यों की अगर अपेक्षा की जाए तो? कार्य करने के लिए तो अब पिछली सरकारों को अगर देख लें तो पिछली सरकारें तो हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जी जी जी। क्योंकि पिछली सरकारों ने इस देश को बनाया है। जी जी। प्राइवेट सेक्टर, कारपोरेट सेक्टर को बनाया। जी जी। और इस सरकार का एकमात्र लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से कारपोरेट सेक्टर जिनको हम रिवाइव कर सकते हैं, जी जी जी, उनको औने पौने बेच करके निवृत्त होना है। जी जी जी। हाँ, तो ऐसी सरकारों से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। कहें कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, कहते हैं ना। आप देखिए हमारे साथ जेके पांडे जी भी बैठे हैं, इनकी विचार क्या है? पांडे जी, आपका इस लोकप्रिय आप स्वागत बताएं। थैंक यू भंडारी जी। और मेरा जो मानना है, सबसे पहली बात यह है कि जो भी पार्टियां हैं इस बार मतदान में, सब लोग कुछ ना कुछ बांटने के ऊपर लगे हुए हैं। जैसे लग रहा है कि लोकतंत्र के बजाय राजतंत्र आ गया है, जैसे प्रजा को बांटना है, और इस बांटने में वो वोट खोज रहे हैं। सब लोग कुछ ना कुछ लोक लुभावन नारे दे रहे हैं, कोई कुछ फ्री दे रहा है, कोई कुछ फ्री दे रहा है। जैसे लग रहा है कि वो उनका अपना पैसा है, जबकि ये टैक्स पेयर का पैसा है। इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जनता को, क्योंकि ये जो देने की कला है उसकी वजह से असली मुद्दों से जनता का भटकाव हो रहा है। दूसरी बात यह है कि हमें वोट डालने से पहले, जैसे हम लोग शिक्षित हैं, तो कम से कम इतना होना चाहिए कि जो भी हमारा प्रत्याशी है शिक्षित हो, और सारे जो भी सामाजिक मुद्दे हैं, देश हित के मुद्दे हैं, उनके बारे में उसके पास सोचने समझने की क्षमता हो, ना कि वो सिर्फ जाति बिरादरी धर्म देने वाला हो।
तीसरी बात क्या है कि सरकार जो हमको चुननी है, प्रत्याशी ऐसा चुनना है जो लोक कल्याणकारी नीति रखता हो। ऐसा ना हो कि उसके अंदर काफ़ी जैसे किसी के प्रति सहानुभूति वाला न रवैया रखता हो। उसको ऐसा होना चाहिए जो सबके बारे में सोचे। जैसे कि हम लोग नौकरी पेशा हैं तो नौकरी पेशा है, मध्यम वर्ग के हैं तो नौकरी पेशा मध्यम वर्ग। असली क्या हो रहा है कि इसमें प्रत्याशी सारे जितने भी पार्टियां हैं सब या तो निचले तबके को ध्यान में रख रही हैं या फिर उच्च वर्ग को ध्यान में रख रही हैं, जैसे व्यापारी वर्ग को ध्यान में रख रही हैं। कोई भी मध्यम वर्ग के बारे में ध्यान नहीं दे रहा। तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसी सरकार को चुना जाए जो मध्यम वर्ग को भी ध्यान में रखे। देखिए, इन्होंने कहा कि अभी ध्यान रखिए, कह रहे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ध्यान योग्य भी होता है। सर आप नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर राशिद तनवीर है। डॉक्टर साहब, देखा जाए कि जो इस समय देश की परिवेश में राजनीति चल रही है, भाषा शैलियों के भटक गई है। कोई कहता है गर्मी निकाल दें, कोई कहता है गर्मी वाली बात कहता है, कोई सका तमाम गाने के गीतों के माध्यम से आलोचनाओं में काफ़ी धारा बह रही है। और ऐसे में एक बुद्धिजीवी होने के नाते हमारा इस चुनाव होना है, लोकतंत्र के संबंध में कैसा नेता होना चाहिए, कैसे चुनाव करेंगे? देखिए, हमारा मानना है कि ये भाषा शैली तो असल मुद्दे से भटकाने के लिए है। जी 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 जी। मेरा अपना मानना है, मेरा निजी राय है कि जो कर्मचारी हित पे कार्य करेगा वही देश पर राज करेगा। जो शिक्षक का कार्य करे, जो कर्मचारियों के लिए के हित का कार्य करे, उसी की सरकार बनानी चाहिए। और जो भी सरकार बने इन टैक्स पेयर्स का ध्यान रखे। जैसे 7 साल से अभी तक टैक्स का स्लैब नहीं बदला, हम लोग टैक्स देते देते आजिज़ आ गए हैं। तो मेन जो काम हो रहा बहुत बड़े बिजनेसमैन के लिए हो रहा, लेकिन हमारे लिए क्या हो रहा? हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा। हम तो चाह रहे हैं कि आप टैक्स के लिमिट को बढ़ाएं। जो भी ये तो केंद्र की बात है, स्टेट गवर्नमेंट की है तो हमारा प्रमोशन वक्त पे हो, हमारी सैलरी वक्त पे आए, बस यही में। ये नहीं है आपके कहने वाला, जो भी हमारे नेता सरकार आवे वो कम से कम कर्मचारियों के हित की बात, जो कर्मचारियों के हित की बात करें, क्योंकि हम नौकरी पेशा के बारे में सोचते हैं। हम बिजनेस के बारे में नहीं सोचते। बिजनेसमैन अपने बारे में सोचेगा। देखिए, इन्होंने कहा कि नौकरी के बारे में और जो भी कर्मचारी साथ देगा उन्हीं के साथ कहेंगे। सर आप आपका विचार क्या करें, क्या नाम बताओ सर? मैं डॉक्टर JB यादव, जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, जनपद गोरखपुर। सर सेवा कर रहे हैं और सेवा के भाव से नेता भी बाजार में घूम रहे हैं। सही कह रहे हैं। ऐसे में नेता सेवा कर रहे हैं कि सेवा ले रहे हैं और विचारधारा में भटक गए हैं। जो नेता हैं उनमें किसी भी नेता में मैक्सिमम में लीडरशिप क्वालिटी है ही नहीं है। जी जी जी। किसी भी नेता के किसी भी देश का विकास 3 स्तंभ पे निर्भर करता है। उस देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को हटाना। जी जी। रोजगार। जी जी। तीनों दिशाओं में हमारा देश असफल है, असफल हो गया, असफल हो रहा है। शिक्षा, आप रोजगार के मामले में देखिए, रोजगार के मामले पूरा हमारे बेरोजगारी इस समय सबसे चरम सीमा पे है। हम रोजगारों को लुभा करके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन सत्ता में पहुंचने के बाद हम जनता से जो वादे किए हैं उससे भटक जाते हैं। तो कम से कम देश को इन 3 बातों पर, हमारे नेताओं को 3 बातों पर ध्यान रखकर ही कोई काम करना चाहिए। जब सत्ता में पहुंचते हैं तो देश हित की बात को छोड़कर वो परिवारवाद, नेता दूसरे की कमियां निकालने में आते हैं। दूसरे की कमियां निकालने से अच्छा है हम देश की जो के अंदर क्या कमियां हैं उसको दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, इन्होंने कहा कि नेता वही होना चाहिए जो अपने देश की, राष्ट्र के हित की बात करे, अपनी कमियों को दूर करे, तब दूसरी कमियों को दूर की बात करे। मैं रमन भंडारी, लोकप्रिय